नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में प्रदेश आर्य समाज के महामंत्री राजीव आर्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। दिल्ली प्रदेश आर्य समाज के महामंत्री राजीव आर्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। राजीव आर्य अपनी गाड़ी से किसी काम से गुड़गांव गए थे, जहां उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद से ही समस्त आर्य समाज में गमी का माहौल है। सोमवार को पंजाबी बाग के आर्य समाज मंदिर में उनके शव की अंतिम यात्रा निकाली गई। राजीव आर्य ने समाज के लिए कई ऐसे काम किए जिनकी जितनी सराहना की जाए कम होगी। अपने जीवन को सेवा भाव से व्यतीत कर रहे थे। इन्होंने खास तौर पर आदिवासी बच्चों के लिए जो काम किए वो हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। आर्य समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता दिल्ली की कुछ भी गया अचानक से किस पद पर थे और कितना दुख है पूरे समाज को। आर्य समाज दिल्ली की लगभग 350 आर्य समाजों के आप महामंत्री थे। आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य के महामंत्री श्री राजीव आर्य जी बहुत ही मधुर स्वभाव, बहुत ही मिलनसार और सबके हृदय से सबको स्नेह करने वाले समाज के एक वरिष्ठ, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता को हमने खो दिया है, जिसका हमें बड़ा दुख है। आर्य समाज क्षति को शायद कभी नहीं भूल पाएगा। राजीव जी का। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। शकूर बस्ती में हुई 7 महीने की बच्ची की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इसके साथ ही बच्ची के पिता का इकबालिया बयान की कॉपी भी सामने आ गई है। शकूर बस्ती में हुई 7 महीने की बच्ची की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इसके साथ ही बच्ची के पिता के इकबालिया बयान की कॉपी भी सामने आ गई है, जिसमें बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें झुग्गी खाली करने का नोटिस एक दिन पहले ही मिल गया था। पर जब हमारे रिपोर्टर ने बच्ची के पिता अनवर से बात की तो उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने पुलिस को जो बयान दिए थे वो उसको सही नहीं मानते, क्योंकि अनवर का साफ कहना है कि बयान पुलिस वालों ने खुद ही लिखा और उसको बताया तक नहीं गया कि क्या कुछ लिखा गया है। उन्हें झुग्गी खाली करने का नोटिस एक दिन पहले ही मिल गया था, जिसके बाद इन लोगों ने अगले दिन सुबह सामान की गठरी बनाकर रखनी शुरू कर दी थी। घर वाले जब दूसरे कमरे का सामान समेटने गए तो झुग्गी के भीतर ही गलती से गठरी बच्ची के ऊपर गिर गई। जैसे ही परिजनों ने बच्ची के ऊपर गठरी को पड़े देखा तो फौरन उसे महावीर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस बच्ची को लेकर संजय गांधी अस्पताल गई। बच्ची के पिता मोहम्मद अनवर ने अपने बयान में कहा कि उन्हें अपनी बच्ची की मौत पर कोई शक शुबा नहीं है। ये वो लिखित बयान है जो बच्ची के पिता ने पुलिस को दिए हैं और उस पर हस्ताक्षर भी किया है। लेकिन अब आप खुद ही अनवर की जुबानी सुनिए कि उसका इस बयान के बारे में क्या कुछ कहना है। इतना ही नहीं, इस बयाननामे पर बच्ची के मामा के भी हस्ताक्षर कराए गए हैं और उसको भी नहीं मालूम कि जिन कागजात पर पुलिस वाले इनके साइन करवा रहे हैं उसमें आखिर क्या लिखा है। इनका तो यह भी कहना है कि पुलिस वालों ने इनको धमकाया भी है। अगर किसी को इस बयान के बारे में बताया या कभी इनकार किया तो तुम्हारे ऊपर उल्टा एक मुकदमा हो जाएगा। रात के 1:30 बजे रात के तो इसकी डिलीवरी हो गई। हमने दाई बुलवाई तो उसने कर दिया, ले गई 2000 रुपये। तो सवेरे ठीक अपने हो गया, अपने कर लिया। अब आज सवेरे कहीं चलो का हो गया, का कहीं बच्चा हो गया, कहीं ऐसी झोपड़ी में, कहीं कुछ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं सही है, कहीं के चलो उधर दिखवा महावीर में हॉस्पिटल में ले चलो दिखवा। तो इधर किसी ने लिया नहीं है तो हम वापस चले गए। वापस ले गए, फिर दूसरा हमको लेके आ गया फेंको। तो जब इनने हमको भर्ती करा है। डॉक्टर से बात हुई थी आपकी या किसी गार्ड वार्ड से? गार्ड वाले भाभी पड़ी है, मेरे को तो अंधा आपने दिया। अच्छा। तो भाभी से बात भाई बस यही बात। हाँ तो बस यही है। वहाँ जब डिलीवरी हुई थी तब किस तरीके की परेशानी थी? बहुत परेशानी से भाई। हाँ उतनी ठंड में झोपड़ी डाली, पन्नी डाल के तो बच्चे भागो। ऐसी थोड़ी सरकार ने झोपड़ी झुग्गी तोड़ा रही। घर तो आपका टूट चुका। हाँ घर तो क्या क्या कैसे क्या घर बनाया? पन्नी डाली, क्या करा? पन्नी डाल के नक्कड़ पे जब बच्चा पैदा हो, जब हमने दाई बुलाई, जब बच्चा जन्म करा, तो बस इसी से। ठंड के वजह रात भर परेशान हुई। तो पानी गिर रहा था ऊपर से, जब पन्नी डाली, जब आग जलाई, जब बैठे रहे, जब लड़की हुई। अच्छा, तकलीफ थी? लड़की होने की खुशी है?
खुशी है। लेकिन वहाँ का जो माहौल था उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्या पोजीशन थी उस टाइम? खुले आसमान के नीचे थे आप, क्या था? नहीं, उस टाइम तो दर्द हो रहा था तो इसलिए फिर कुछ नहीं देखा। ठीक है। मला जी जब सब तो उस टाइम हम सब मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में थे। तो 1:30 बजे रात में यानी कि बच्ची का जन्म होगा, उस टाइम हमारे पास कोई साधन नहीं था। वो इतने आदमी आ रहे थे, मतलब नहीं कि पार्टियाँ जा रही हैं, मतलब किसी ने ये भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब साहब मतलब बड़ी समस्या की बात थी। इसके बाद हम लोग सवेरे पहुँचे वहाँ पे, मतलब तो महावीर में हमारी पर्ची भी बना दी उनने। अच्छा पर्ची बना दी तो फिर हमारे बच्चों को बुआनी के डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तो ठीक है जाओ जाओ, मतलब नहीं कि चले जाओ, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो बाहर से दवाइयाँ ले लो। मतलब साहब हमारे बच्चे वहाँ से पैदल आए हैं, मतलब वापस मतलब वैसे के वैसे ही। मतलब जब यहाँ से कोई एक पार्टी का आदमी गया, चाहे पार्टी का चाहे कोई अफसर हो भगवान जाने, मतलब जब उनके साथ में गए तो जब मतलब नहीं कि एडमिट किया उनने। अच्छा ये बताएं, सभी बड़े बड़े पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, हाँ सर। क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं वैसे? अभी तो साहब कोई सुविधा नहीं, हमें तो यानी कि सुविधा तो तभी मानी जाएगी कि जब कोई हमें छाया मिल जाएगी रहने के लिए। हाँ सर। परेशानी बहुत है। हाँ साहब इतनी ठंड में ऐसे इस मुसीबत में ऐसे बच्चे लेके बैठे हैं आसमान के नीचे। उन नेताओं के आने का फायदा लग रहा है आपको कुछ? मतलब साहब फायदा और बिना फायदा सब एक बराबर है अभी तो हमें सब। आसमान के नीचे बच्ची ने जन्म लिया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए तो साहब कोई यानी कि छाया होना चाहिए, मतलब फिर क्या कोई ऐसी सुविधा होना चाहिए ये कि जैसे हमें कोई अच्छा लगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमें सुबह मैसेज आया कि किसी महिला डिलीवरी कर गई है झुग्गियों में, तो हमने खुद यहाँ की एम्बुलेंस भेज के महिला को बुलाया, हम लेके आए थे पेशेंट को, और हमने नीचे से भर्ती करके उसे ऊपर भेज दिया था लेबर रूम में। तो उस महिला ने बजाय डॉक्टर से मिलने के वो गार्ड से खुद ही मिल के और खुद ही वापस चली गई। जैसे ही हमें पता लगा हम तुरंत फिर उसको लेके आए अपनी गाड़ी में, और माँ और बच्चे दोनों को हमने एडमिट कर लिया। बच्चा नर्सरी में और माँ हमारे लेबर रूम में। हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने अच्छी तरह देखा है, बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक है और जितनी भी अच्छी पॉसिबल केयर है वो दी जा रही है। हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बच्ची है और माँ है दोनों की हालत ठीक है, और हम तो क्योंकि दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। जमशेदपुर में अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित खामियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही मीटर की रीडिंग की मनमानी चलेगी। अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित खामियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा, न तो मीटर रीडिंग की मनमानी चलेगी और न रेगुलर बिजली बिल नहीं मिलने की समस्या से जूझना पड़ेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगाएगा। यह योजना जल्द ही शुरू होने जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं वे हटाए जाएंगे। इसके बदले में बिजली निगम स्मार्ट मीटर लगाएगा। यह योजना मैनलेस होगी, यानी स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग रिमोट सिस्टम से होगी। मीटर रीडिंग उपभोक्ताओं के घर में नहीं जाएंगे। रिमोट सिस्टम के जरिए डाटा सेंटर में रीडिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार की नई योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत इन मीटरों को लगाया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना में झारखंड को शामिल किया है। पहले चरण में 500 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। इसके बाद 200 या उससे नीचे वाले उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2017 तक पूर्ण किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड। महोबा में घर पर आग लगने से एक नाबालिग लड़की की संघनन चलकर मौत हो गई। परिजन इस घटना को चुनावी रंजिश बता रहे हैं। महोबा में घर पर आग लगने से एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन इस घटना को चुनावी रंजिश बता रहे हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस कप्तान सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार ने गाँव के नवनिर्वाचित प्रधान और उसके समर्थकों पर आरोप लगाया है। पुलिस रंजिश और साजिश की गुत्थी सुलझाने की बात कर रही है। पंचायती चुनाव के नतीजे आने के बाद ग्रामीण अंचलों में रंजिश होने वाली घटनाओं की सूचना लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में देर रात उस समय पुलिस सप्ते में आ गई जब सूचना मिली कि चुनावी रंजिश के चलते एक दलित परिवार के घर पर आग लगा दी।
जिसमें एक 14 वर्षीय लड़की की जलकर मौत हो गई। दरअसल थाना खनान के ग्राम एचना निवासी हल्के अहिरवार के घर पर बीती शाम उस समय आग लगा दी गई जब उसकी लड़की विनीता कमरा बंद कर सो रही थी। आग की उठती लपटें देख परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। मृतका के पिता हल्के और मां संपदा का आरोप है कि रविवार को चुनाव परिणाम आने के बाद जीते प्रधान राहुल तिवारी के समर्थकों ने उसे वोट न देने के कारण गांव में न रहने देने की धमकी दी थी। शाम के वक्त जब घर के अन्य सदस्य घर पर नहीं थे तभी घर में किसी ने आग लगा दी। घर पर 14 साल की विनीता बंद कमरे में सो रही थी। आग लगते ही वह उसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें देख जब तक परिजन और पड़ोसी घर पहुंचे तब तक एक कमरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। दरवाजा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला गया, लेकिन वह दम तोड़ चुकी थी। कमरे में रखी गृहस्थी भी जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये सभी साफ नहीं हो पाया है। परिजनों का आरोप है कि चुनाव में राहुल तिवारी का समर्थन न करने पर उनके समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान वजीर अहमद, एएसपी डॉक्टर रामयश सिंह, सीओ धनंजय कुशवाहा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का निरीक्षण कर पीड़िता से जानकारी ली। पुलिस इस बात पर संदेह कर रही है कि घर पर कोई नहीं था और लड़की कमरा बंद कर क्यों सो रही थी। आग लगने पर वह कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। पुलिस घटना को संदिग्ध बता रही है। रंजिश और साजिश की गुत्थी सुलझाने की पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने बात कही है। बाबूजी, अब घटना तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो जेठानी के घर में बैठी थी और बुखार चढ़ी थी, सिर पिरा रहा था। तो उसने कहा कि माँ मुझे सफेदी ओढ़ा दे, ठंडी लगती। मैं 2 सफेदी ओढ़ा के चली गई। ये छोटा बालक है तो हर बार नाज ले जाती थी, जात तो भी धरी थी, वहाँ रखी थी। सो उसने कहा मैं माँ कुंदी लगाती, जब बहुत नाज ले जाता है। उसने कुंदी भी लगा ली है, लेटी रही। और जब मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ से भागत आए 3-4 बच्चे इतने बड़े, कहा तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारे घर में आग लगी है। सो हम भागे, सो सब ले वहाँ से चढ़ गए। सो उन्होंने ठाट बड़ेरो गिरा दो, हम यहाँ से झेले। बेटियाना ने सांकर खोलने का करा है, सांकर खोले का करा, उसने खोल नहीं पाया। ठाट बड़ा गिरा, सो ऐसी गिर गई है मोड़ी। एक पेड़ पकड़ पाया है हमने, सो छुटका दिया। जब हम ऊपर आते तो हम का तो लड़की अंदर लेटी सोई? हाँ, सो बंद करके। हाँ, सो आग कैसे लग गई? अब हम का बतावन बाबूजी कैसे लग गई। हम ना तो किसी का कह सकत कि तुमने लगाई। काल पक्की बोट खुली है तो उसने जा कहा है 2 लड़कन ने कि मादर चौथ भोसड़ी वाले बकरी खाली कर दे, तुमने बोट नहीं दे यहाँ। बस इतनी विवाद है। किसने कहा, क्या नाम है उनका? किसने कहा? उसका एक का फट्टू नाम है, एक को रिंकू नाम है, एक लोहार लड़का, एक ठाकुरा। जौन जीत गया उसकी सपोर्ट कर रहे थे और जौन हार गया हम उसकी सपोर्ट करते थे। सो हम हार गए थे। तो कौन जीत गया? हरी सिंह। और हारा कौन है? तिवारी। राहुल तिवारी। हाँ, हार गया। हम उनके साथ आते। वो उसमें कमरे में आकर के ओढ़ करके लेट गई थी। उसके सर में दर्द हो रहा था और उसने अंदर से साकल लगा ली थी। उसके बाद ये लोग घर से चले गए। उसके बाद इसमें आग लगी। आग लगने के बाद ये लोग आए, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और उस लड़की को निकाला। तब तक वो पूरी जल चुकी थी। तो इनको कुछ लोगों पर, गांव के लोगों का शक है, इनका ये कहना था कि ये मकान खाली कर दो ताकि वो यहाँ पर तालाब बनवाएंगे, तालाब का वो घाट बनवाएंगे। तो ये दुश्मनी का मुद्दा बता रहे हैं। वैसे इसमें चुनावी एंगल भी लाने की कोशिश की जा रही है। वास्तविकता क्या है ये पूरी जांच के बाद पता चलेगा। किसी आरोपियों के नाम? हाँ, मैं इनका FIR लिखवा रहा हूँ। FIR इनकी जो ये दे रहे हैं वो FIR लिखी जा रही है और इसकी तफ्तीश सीओ चरखारी करेंगे। महोबा से इस्राइल कुरैशी। अबोहर में बीते दिन 2 गुटों के बीच हुई खूनी झड़प में एक गुट के 2 लोगों के हाथ पैर काटे जाने का मामला सामने आया है। आबोहवा में बीते दिनों 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष झड़प में एक गुट ने 2 लोगों के हाथ पैर काट दिए। मामले में एक युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दरअसल कल अबोहवा के रामरस स्थित व्यवसायी शिवलाल डोंडा के फार्म हाउस पर यह घटना घटित हुई थी, जिसमें दोनों गुटों की आपसी रंजिश के चलते एक गुट ने दूसरे गुट पर कातिलाना हमला करते हुए भीम टांग नामक युवक के दोनों पैरों और हाथों को काट दिया, जबकि इसके साथ ही गुरचरण सिंह का एक हाथ और एक पैर काट दिया था। इस घटना में भीम की मौत हो गई और दूसरा अमृतसर के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आज मृतक के पारिवारिक सदस्यों और वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने इस मामले में कुछ लोगों के नाम दर्ज कराने की मांग करते हुए शहर को बंद करवाया
और अस्पताल में रोष प्रदर्शन किया, जहां पर मृतदेह को रखा गया था। इसी दौरान बीती शाम को कुछ शरारती तत्वों द्वारा इसी मामले को लेकर 2 शराब ठेकों पर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवार और वाल्मीकि समाज ने यह मांग रखी है कि जहां पर घटना हुई है उस फार्म हाउस के मालिक सहित अन्य लोगों पर भी हत्या और हत्या की साजिश जैसी आपराधिक घटनाओं में मुकदमा दर्ज हो। इस पर ओबहाव से विधायक और पूर्व CLP लीडर सुनील जाखड़ ने भी अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। जाखड़ ने कहा है कि जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਢ ਟੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੀਮ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਗੁਰਜੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। अलग एक ढाबा किया सी, उत्थे दिहाड़ी मजदूरी आपदा करके पेट पालदा सी, लेकिन छोली ग्रुप वाले बंदे जिहड़े एक बार जिंदा पीछे पै जांदे ना उन्हें छड्डदे नहीं ते उन्होंने हर बारी प्रताड़ित करते सी भी साडे नाल जिहड़ा काम है तू करदा रह ते करदा रह, ये मना करदा रहिंदा सी ते वारी वारी उन्हां दे मना करन तो ना उन्होंने हर बारी दबाव प्रेशर पांदे रहिंदे सी, कहंदे तेरे उत्ते केस कर दांगे, ये कर दांगे, वो कर दांगे ते वो मन्निया नहीं। जिद्दी कौम ला लो, जिवें मर्जी ला लो, जिहड़ी शेर कौम है साडी वो अगे चुकी नहीं ते धोखे नाल साडे वीर नूं अपने फार्म हाउस जिहड़ा पहले पर्चा कराया लेडी दे नाल झूठा पर्चा। एक मिनट सर, विच कोई होर ना बोले। धोखे नाल मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पाकिस्तान की जेल में मरने वाले भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की जीवनी पर आधारित फिल्म का आज मुंबई में मुहूर्त किया गया। पाकिस्तान की जेल में मरने वाले भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की जीवनी पर आधारित फिल्म का आज मुंबई में मुहूर्त किया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन, रणदीप हुड्डा, रिचा चड्ढा व दर्शन कुमार स्टारर सज्जित इस फिल्म की कामयाबी को लेकर पंजाब के जालंधर शहर में भी सरबजीत के परिवार ने प्रार्थना की। परिवार को सरबजीत के खोने का गम है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उस पर बन रही फिल्म है। परिवार ने फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी, राहुल समेत पाकिस्तान के राजनीतिकों को दिखाने की गुजारिश की। परिवार का मानना है कि फिल्म को देखकर सरबजीत जैसे कई कैदी रिहा हासिल कर लें तो वह इस फिल्म की कामयाबी समझेंगे। 2013 में पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में शहीद हुए भारतीय नागरिक सरबजीत की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। बॉलीवुड की अवार्ड विनिंग फिल्म मैरी कॉम के निर्माता उमंग ने इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में आज स्टार्ट कर दी है। पंजाब के जालंधर शहर में फिल्म की कामयाबी को लेकर सरबजीत के परिवार ने पूजा अर्चना की और लड्डू बांटे। सरबजीत की बहन दलवीर कौर ने बताया कि फिल्म में उनकी भूमिका ऐश्वर्या राय बच्चन कर रही हैं। सरबजीत की भूमिका रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी की भूमिका रिचा चड्ढा कर रही हैं। सरबजीत के वकील का किरदार दर्शन कुमार निभा रहे हैं। दलबीर ने बताया कि उनके रोल को लेकर काफी चर्चा के बाद ऐश्वर्या के नाम पर सहमति बनी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऐश्वर्या उनके किरदार को बखूबी निभाएगी। दलबीर ने बताया कि फिल्म में सरबजीत पर हुए अत्याचारों का सच दिखाया जाएगा। फिल्म में वह बातें दिखाई जाएंगी जो आज तक लोगों को नहीं पता थी। फिल्म की शूटिंग को लेकर दलबीर ने बताया कि इसकी शूटिंग मुंबई और पंजाब में होगी। उनकी इच्छा है कि शूटिंग पाकिस्तान में भी हो, लेकिन पाक सरकार वीजा और बाद में शूटिंग के दौरान वहां पर उन्हें तंग कर सकती है, जिसके चलते वहां पर शूटिंग करना मुनासिब नहीं लग रहा। वर्ष 20 मई को रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर मुंबई में शूटिंग आज से शुरू हो गई है। पंजाब में शूटिंग जनवरी माह में शुरू होगी। हाँ, जिस तरह कि मेरे इकलौते भरा सरबजीत की जीवनी के उत्ते फिल्म बनन लगी है और इस लैके असी काफ़ी समय तो कोशिश विच सी कि सरबजीत के हमला होने तो पहला की फिल्म बनाई जाए ताकि दुनिया तो सानू हमदर्दी मिले और सरबजीत की रिहाई होवे। लेकिन बहुत अच्छा होंदा अगर सरबजीत की रिहाई ते दर्दी एंड होंदा, लेकिन किस्मत नूं शायद मंजूर नहीं सी। बदकिस्मती नाल इसका एंड अच्छा नहीं है। इस गल नूं लैके सानू बहुत ज़्यादा अज दुख भी है और खुशी होंदी उहदी रिहाई तो बाद अगर फिल्म बनती। और जो गल्लां मैं शायद नहीं दस पाई हाँ और पिक्चर के जरिए असी सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा पावांगे कि सरबजीत उत्ते की अत्याचार होए। एक गल करना और एक रोल का निभा के दिखाना, इस काफ़ी फर्क अंतर है। तो सारे परिचित होंगे इस गल तो कि पाकिस्तान दी जेलों के अंदर हिंदुस्तानी कैदियों के नाल की व्यवहार किया जाता और खासकर सरबजीत के उपर जो 9 महीने वो सुरंग च रहा और 22 साल उसने काल कोठड़ी च जिहड़े कट्टे
ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਔਰ ਕਿਸ ਪਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਰੋਲ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਹੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ पूरा अनुमान रखा गया। उसी हिसाब नाल शेड्यूल्ड जो है उन्होंने तैयार किया है कि 20 मई तक इसनू रिलीज़ कर दिता जाए और कुछ हिस्सा जड़ा वो बॉम्बे च होएगा, पटियाला होएगा, साडे अपने पिंड विच होएगा और जड़ा कि मज़ारां ते जाना गुरुद्वारा साहब च होना। पंजाब दे विच जनवरी च आ जाएंगे जो कि शायद करीब 1 महीना रहेंगे, 1 महीना सवा महीना और कुछ हिस्सा जड़ा है वो मजीठा दे विच होएगा। पाकिस्तान च तुसी जाके? हाँ, पाकिस्तान जाने लिए असी वीजा की उम्मीद रखते हैं कि शायद सानू मिल जाए, लेकिन कुछ कारणों तो सोचते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान सरबजीत की फिल्म लैके वीजा ना देन और वैसे उम्मीद करते हैं कि सानू वीजा शायद मिल जाए। जिस तरह कि उतों के लोगों नाल गल हुई तो उन्होंने भी कहा कि असी इस गल दे लई असी भी तुहाडी सिफारिश करांगे कि वीजा मिल जाए तो इत्थे शूटिंग हो। नहीं ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਲਮ अच्छे ਨਾਲ बनाई जाएगी। जलंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। उद्योगपति द्वारा बेचे गए माल का अगर पैसा खरीदार नहीं देता है तो उद्योगपति एमई एक्ट 2006 को लेकर अपनी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उद्योगपति द्वारा बेचे गए माल का पैसा अगर खरीदार द्वारा नहीं दिया जाए तो उद्योगपति MMAI एक्ट 2006 को लेकर अपनी रकम प्राप्त कर सकते हैं। संसद द्वारा पास किए गए बिल उद्योगपतियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये बात जलंधर पहुंचे पंजाब स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर RS लद्दा ने पत्रकारों से कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस एक्ट के अनुसार उद्योगपति पैसे अगर खरीदार द्वारा नहीं दिए जाते हैं तो कानूनी तरीके से मूलधन के साथ चक्रवर्ती ब्याज भी प्राप्त होगा। एक्ट संबंधित गहनता से जानकारी देते हुए AR लद्दा ने बताया है कि अब तक पंजाब में इस उक्त के जरिए 50 करोड़ से भी ज्यादा रकम उद्योग प्राप्त किए जा चुके हैं। वहीं इस एक्ट का लाभ उठाने वाले जलंधर वासी अश्विन अग्रवाल ने बताया कि ये एक्ट बहुत लाभकारी है, वो उद्योगपतियों का इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। हो रही समय से इस एक्ट के तहत MSME एक्ट 2006 के तहत 30 दिन तो बाद प्रिंसीपल अमाउंट ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾउंट ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਗੁਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। और ये ਜਿਹੜਾ इंटरस्ट हैगा ये कंपाउंड इंटरस्ट है 3 गुना मतलब चक्रवर्ती ब्याज हर एक महीने ऐड होएगा और फिर उन्होंने अपना जिन्ना समा तक नहीं वो पेमेंट हो जाती वो आपां उन्हां नूं इस कौंसल दे राही वो आपां उन्हां नूं प्रिंसीपल अमाउंट दे विच ऐड करके वो ब्याज दे सकते हैं। जलंधर से पवन कनौजिया की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।